सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं हमारे नोट्स। ये जो मैं जो लेट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह थोड़ा काम था, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए ये लेट अपलोड हो गए चैनल पे। बट आज के 7 नवंबर के जो हमारे शॉर्ट नोट्स है वो आ चुके हैं। और एक बात मैं आपको शॉर्ट नोट्स बताने के पहले बता दूँ कि आप है ना ये शॉर्ट नोट्स आप देख तो लेते हो, पूरी वीडियो वॉच नहीं करते तो आपको जो क्या जानकारी पूरी मिल नहीं पाती, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखती हूँ, वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती हूँ। अब मैंने क्या कैसा लिखा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ। अब मैंने ये क्या लिखा है, किस चीज़ का नाम है, ये यदि आपको जानना है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए पूरी तरीके से आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये है, जो इंडिया ब्लैक हनी बी हैं वो जो वेस्टर्न घाट पे खोजी गई हैं। मतलब ये 200 साल के बाद अभी एक नई प्रजाति जो हमारी मधुमक्खी है उनकी नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट पे पाई गई हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। देखो, तो मैंने नोट्स में पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो वो तो करेंट था कि क्या चल रहा है, अभी काय की खोज हुई, लेकिन जो पूरा है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे है। तो पहली बात तो ये 200 साल के गैप के बाद अभी खोजी गई हैं जो नई प्रजाति है, नई स्पीसीज़ है। अब इसका नाम देखें तो इसका नाम है एपिस कैरनजोडियन। इसका नाम क्या है? एपिस कैरनजोडियन। ये आपको नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कहाँ? पश्चिमी घाट के मध्य है। यदि आपको पता होगा जैसे अपना इंडिया में ये नीचे वाली लाइन ऐसी जाती है, तो ये घाट कौन से होते हैं? पूर्वी घाट। ये होते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में जो बीच बीच में जो भी राज्य पड़ते हैं उनमें ये खोजी गई है। ठीक है, मतलब वहाँ पे ये पाई जाएगी। अब पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्यों को ये कवर करेगी, तो ये राज्यों के नाम है गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, अब इससे पहले 200 साल पहले 1798 मतलब 1798 में ये कहाँ पे, ये फैब्रिकियस द्वारा एपिस इंडिका खोजी गई थी। ठीक है, अभी जो खोजी गई है वो एपिस कैरनजोडियन है। 1798 में खोजी गई थी एपिस इंडिका। ठीक है, मतलब इससे जस्ट पहले जो प्रजाति की बात चल रही है यहाँ पे। यदि अब हम बात करें कि बी टाइप्स मतलब जो मधुमक्खियों का समूह रहता है उसमें मुख्य 3 टाइप कौन कौन से रहते हैं, तो उसमें एक रहता है क्वीन बी मतलब रानी मधुमक्खी, एक रहती है वर्कर बी मतलब कमेरी मधुमक्खी, इसको हिंदी में कमेरी कहते हैं, कमेरी मधुमक्खी, और इंग्लिश में वर्कर बी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी एक और है वो है ड्रोन मतलब नर मधुमक्खी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पे भारत में मधुमक्खियों की कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो भारत में पहली बात तो 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यदि बात करें तो उनमें से 2 पालतू रहती हैं और 2 जंगली रहती हैं। मतलब 2 ऐसी रहती हैं जिनको हम बॉक्स में बंद करके इनको पाल सकते हैं, लेकिन 2 ऐसी रहती हैं जिनका शहद लेने के लिए हमें जंगल में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कौन कौन सी हैं वो तो हो जाएंगी एपिस सेरेना जो कि ओरिएंटल हनी बी होती है, एपिस मेलिफेरा यूरोपियन हनी बी होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 जंगली हैं वो है एपिस डॉर्सेटा जो रॉक बी होती है, रॉक या फिर जिएंट बी। ठीक है, जिएंट बी भी कहते हैं। एपिस फ्लोरिया जो एवार्फ बी होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया यहाँ पे। अब इसके अलावा नीचे दिया है कुछ इम्पोर्टेंट, जो विश्व मधुमक्खी दिवस है वो 20 मई को मनाया जाता है, जो कि क्या है, एंटोन जेनेसा का बर्थडे है। मतलब अगर यदि अपन पूछें, यदि अपन थिंक करते हैं कि सिर्फ 20 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन रहता है जो एंटोन जेनेसा हैं इनका बर्थडे रहता है। अब ये हैं कौन? ने कुछ एपीकल्चर में बहुत सारी खोजें की हैं, बहुत सारी मधुमक्खियों के पालन किए और इन्होंने बहुत सारा शहद भी उनसे प्राप्त किया है, इसलिए इनके बर्थ डेट पे क्या है, इनके बर्थ डेट पे विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। भारत जो है वो शहद के निर्यात में सिक्स्थ स्थान पर मतलब 6th प्लेस पे है। ठीक है, शहद के निर्यात मतलब इम्पोर्ट में, बाहर भेजने में ये 6th नंबर पे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी इससे रिलेटेड नॉलेज। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखो, एक चीज़ और यदि मैं आपको बता दूं तो अपनी जो मधुमक्खी है ना, इसकी जो नई प्रजाति मिली है उससे अपन को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि इससे एक और प्रजाति मिल गई और इससे उत्पादकता, पौधों की उत्पादकता बढ़ेगी। अब उत्पादकता ये एक पॉलिनेशन वर्ड है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये क्या रहता है, पौधों की मतलब की जो प्रजातियाँ रहती हैं उनमें वृद्धि के लिए ये बहुत सहायक हो सकती है मधुमक्खी, क्योंकि ये क्या करती है, ये जो आपको भाग दिख रहा होगा ये भाग रहता है कौन सा, मेल भाग रहता है। ठीक है, और ये जो भाग रहता है वो कौन सा रहता है, फीमेल भाग रहता है। तो ये क्या करती है मधुमक्खी, यहाँ से कुछ
मेल पार्ट्स उठा के यहाँ पे फीमेल पे छोड़ती है, फीमेल पार्ट पे। तो इससे क्या है, और भी प्रजातियाँ, पौधों की प्रजातियाँ रहती हैं, वो जन्म लेती हैं, ठीक है। इसलिए पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो पॉलिनेशन करवाता है वो पॉलिनेटर कहलाता है। इसलिए एक प्रकार से हमें उत्पादकता ज़्यादा देखने को मिलेगी पौधों में, इसलिए मधुमक्खी सहायक है इन सब चीज़ों में। अब देखो यहाँ पे एक और आर्टिकल दिया है जो कि करंट में, इसमें से कुछ आने वाला नहीं है बट इसमें अपन निकालेंगे क्या क्या पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ दी है कि जो स्नो लेओपार्ड है उसको कश्मीर में देखा गया है। कैमरा ट्रैप्स, अब कैमरा ट्रैप्स क्या है, ये लोग मतलब कैमरा की मदद से, हेल्प से देखते रहते हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। स्नो लेओपार्ड एक ऐसी जनजाति, मतलब कि ऐसी जाति है, ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब कि ये बहुत रेयर है, ज़्यादा नहीं, और ये अभी संकट में है, रेड सूची में शामिल है ये अभी। तो इसके बारे में हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्नो लेओपार्ड है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा यूनिसिया, ठीक है। पैंथेरा यूनिसिया इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है। ये पश्चिमी हिमालय में जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, पूर्वी हिमालय में उत्तराखंड में पाई जाती है, सिक्किम पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको याद कर रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, हेमिस और लद्दाख में। कहाँ पाई जाती है, हेमिस और लद्दाख में। और इसलिए हेमिस और लद्दाख को कहा जाता है स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इसको ये कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा जो हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस में एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ पे स्नो लियोपार्ड, अब जी मैंने एस और एल करके रखा है ना, ये है स्नो लियोपार्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया क्योंकि बार बार पूरे लिखेंगे तो फिर शॉर्ट नोट्स किस बात के। इसकी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क में, देखने को मिल जाती है, ठीक है। और कहीं ज़्यादा नहीं मिलती बट यहाँ इस नेशनल पार्क में मिल जाती है। अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इनके आयुष्मान स्टेटस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ज़्यादातर यूपीएससी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, किन्हीं भी प्रजातियों का आयुष्मान स्टेटस, तो ये है वो अति संवेदनशील सूची में शामिल है, मतलब कि इन्हें सुरक्षा देना ज़रूरी है। और ये रेड लिस्ट में है, ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे है, रेड लिस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद साइट्स में यदि हम इनकी देख लेंगे, साइट्स में इनकी क्या स्थिति है, तो साइट्स का फुल फॉर्म ये होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़, मतलब कि जो ऐसी जातियां हैं जो लुप्त होने वाली हैं या फिर उनको लुप्त होने वाली हैं या फिर जो संकट में, उनको बचाना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब इनको काय में शामिल करके रखा है, इनको परिशिष्ट वन में शामिल रखा है। अब जो परिशिष्ट वन क्या होता है, इसमें ऐसा रहता है साइट्स में कि जो भी जीव जंतु हैं जो परिशिष्ट वन में हैं उनका व्यापार करना क्या होता है, निषेध होता है, मतलब उनका किसी प्रकार व्यापार नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, उनका ये सब क्या होता है, निषेध होता है, ये सब आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये साइट्स में परिशिष्ट वन में शामिल है, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एक आर्टिकल आया था, ट्राइब से रिलेटेड आया था, कि जो आप द हिंदू के न्यूज़पेपर में जाके देख लेना, तो ट्राइब से रिलेटेड आया था कि ट्राइब मतलब जनजातियाँ भी होते हैं, जो ये जो जनजातियाँ हैं उनके लिए जो झोपड़ी वगैरह, उनकी जो झोपड़ी वगैरह रहती हैं उनको फिर से बनाया जा रहा है, ठीक है। उनको फिर से बनाया जा रहा है ताकि ये लुप्त ना हो, और अभी जो लोग बाग हैं, जो हमारी जनरेशन है, उनको भी ये देखने को मिले, ठीक है। उससे रिलेटेड अब ये कुछ चीज़ें निकाली हैं कि उस जो आर्टिकल है उसमें जरावा ट्राइब की बात की है, जरावा जनजाति की बात की है, ठीक है। और ये कहाँ है, साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान, ठीक है, इसमें है ये कहाँ पाई जाती है, साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान में ये जनजाति पाई जाती है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि करंट में है। अब जो सैम्पियन ट्राइब है, सैम्पेन ट्राइब, इससे रिलेटेड 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में कि ये कहाँ है या फिर किस स्थिति में कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अब वो अपनी भाषा में पूछते हैं, ये मैं अपनी भाषा में बता दूँ तो ये कहाँ, निकोबार आइलैंड में पाई जाती है, जो कि मोगलॉइड ट्राइब्स है, मतलब मोगलॉइड जनजाति है जो कि कहाँ पाई जाती है, निकोबार आइलैंड में पाई जाती है, ठीक है। फिर एक है ओंगे ट्राइब है। अब ये यहाँ पे ये वाली जनजाति अंडमान निकोबार के केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य जनजाति, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुख्य जनजाति, ट्राइब मतलब होता है जनजाति। और एक और आर्टिकल था जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जो लेक विक्टोरिया में उसमें प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए वहाँ पे 19 जो पीपल्स हैं उनकी मौत हो गई है, ठीक है। ये आया था। अब यहाँ पे देखो लेक विक्टोरिया उससे रिलेटेड आया, तो आपको याद रखना है लेक विक्टोरिया कहाँ है, तांजानिया और युगांडा के बीच में है। ये पूछा भी गया है कि लेक विक्टोरिया कहाँ है, तो तांजानिया और युगांडा के बीच में है, आपको ये याद रखना है, ये IMP चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद में तो देखो यहाँ पे ये दिया है, एडिटोरियल दिया है जो कि द यूनिफॉर्म सिविल कोड
अब ये दिया है यूसीसी से रिलेटेड। अब यूसीसी क्या रहता है, यूसीसी रहता है समान नागरिक संहिता, ठीक है। यूसीसी का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, इससे रिलेटेड एडिटोरियल दिया है। अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, यूसीसी क्या है, किसके द्वारा नियोजित किया जाता है, ये सब। तो देखो यहाँ पे यूसीसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता, आपको मैं बता चुकी हूँ। अब ये होता क्या है, तो ये होता है कि जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, मतलब जितने भी धार्मिक समूह हैं, उनके लिए सभी समान कानून लागू हो, मतलब कि एक जैसा कानून रहना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। सबके लिए कैसा कैसा कानून होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए हर एक चीज़ की। अभी क्या होता है कि अभी यदि कोई मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी किस्सा वहाँ जाता है कोर्ट में, तो उसके लिए अलग अलग वो रहते हैं कानून, ठीक है। हिंदू का जाता है तो उसके लिए अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये मांग की गई है कि इन सब का क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। यूसीसी मतलब ये होता है एक जैसा कानून सभी के लिए। अब इसका जिक्र कहाँ पे, इसका जिक्र है अनुच्छेद 44 में, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। और अब ये यूसीसी की बात उठी कहाँ से, ये देखो, तो यहाँ पे एक मुद्दा हुआ था शाहबानो मामला, ठीक है, जो 1985 में हुआ था। इसके बाद से इसकी चर्चा होना शुरू हुई, और सबसे ज़्यादा ये जो उठा है वो है सरला मुदगल बाद। ये कोई सा एक विद्रोह टाइप का हुआ था, उसके बाद से ये यूसीसी के लिए बहुत मांग उठी है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए, ठीक है। इतनी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी। अब एक और लास्ट एडिटोरियल बचा है जो आपको देखना है। देखो अभी ये लास्ट एडिटोरियल बचा है, जो ये है कि हाउ इज़ इंडिया प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज, मतलब कि जो इंडिया है वो कैसे प्लानिंग कर रहा है कि जो चाइल्ड मैरिज है वो एंड हो जाए, ठीक है। अब ये इतना सारा दिया हुआ है, ये अगर हम पढ़ने बैठ गए तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ इस चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। देखो ये लास्ट एडिटोरियल है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कुछ है। अब जो इंडिया में है जो सब कम हुई है वो 2005 और 2006 में कितनी थी, 47.4% थी ये, ठीक है। जो 2005 और 6 की बात करें, और 2015 और 16 की बात करें तो ये कितनी हो गई है, घट के 26.8% हो गई है ये घट कर, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बाल विवाह हैं वो कहाँ होते थे, सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। और कहाँ कहाँ इनकी कमी देखी गई है, तो इनकी कमी देखी गई है एमपी में, राजस्थान में और हरियाणा में, इन तीनों में इनकी कमी देखी गई है। अब अगर हम एमपी की बात करते कि एमपी में कितनी कमी देखी गई है, तो ये जो है वो 15-16 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 32.4% होते थे बाल विवाह, और अभी यदि हम 20-21 की बात करें तो ये घट के 23.1% होगा, मतलब काफ़ी कमी देखी गई है बाल विवाह में, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को पता है कि बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इनमें कुछ योजनाओं के नाम ये हैं, बालिका समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके तहत बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, आप देख रहे होंगे इसका परसेंटेज कितना घट चुका है अभी, ठीक है। तो ये हमारे आज के एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इनके शॉर्ट नोट्स यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे डाल दूँगी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।